Welcome to my new vlog. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जैसे कि आपने टाइटल में देखा इमरजेंसी शॉपिंग, ऐसा भी होता है कभी-कभी। तो बस आज इमरजेंसी शॉपिंग जो थी कुछ मेहमान कुछ ना हमारे रिलेटिव्स बहन भाइयों के लिए थी जो जल्द ही उम्रे से आने वाले हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था क्योंकि कल का दिन हमारा बहुत बिज़ी है और परसों फिर वो लोग आ जाएंगे। तो जिस दिन सेम डे पे कोई आ रहा होता है तो उस दिन शॉपिंग नहीं हो सकती। तो बस उनके लिए तोहफे तहफ़ लेने थे। तो इंशाल्लाह आज आपको वीडियो भी थोड़ी बहुत हमने उसमें बना ली थी, तो सोचा आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर दें इसका, क्योंकि व्लॉगिंग आपको पता है मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं घर का ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये सब फिर नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं कि एक ही चीज़ करती हैं आप, एक ही चीज़ दिखाती हैं आप, ये क्या कर रही हैं और कुछ है नहीं। फिर लोगों का इंट्रैक्शन कम हो जाता है चैनल के ऊपर, उनका जो है सपोर्ट कम हो जाता है, या तो वो अनसब्सक्राइब ना कर दें। इस डर से फिर समझ नहीं आता कि घिसी पिटी चीज़ें दिखाने से बेहतर है कुछ जो हम अलग कर रहे हों, बाहर जा रहे हों, थोड़ा बहुत उसको कवर कर लिया और दिखा दिया। जैसे कि मैं अभी आई हूँ गुल अहमद की शॉप पर, तो मैंने हल्की फुल्की इसकी झलकियाँ बना ली कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से न्यू अराइवल कपड़े आए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको करीब से जूम करके देख सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन सब दिख जाता है, लेकिन इस तरीके से पिक्चर्स रियल में जाकर देखना वो एक अलग चीज़ होती है। मैं ऑलरेडी सूट पसंद कर चुकी थी, तो इसीलिए काउंटर पर है ना उसी कपड़ों की बातें कर रहे हैं कि ये सूट आप निकाल कर दिखा दें। मैंने सोचा फ़िज़िकली जाकर देख लूँ, क्योंकि ये तोहफ़े हैं और ये देने हैं, तो अगर अच्छे नहीं निकले वो कलर तो फिर क्या होगा। मुझे तो कभी भी खैर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब कभी ऑनलाइन अपने लिए मंगाया तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही निकलता है। लेकिन ये ज़ाहिर-सी बात है देना था, तो इसीलिए मैं पर्सनली वहाँ गई, जाकर वो सब देखा और फिर उसके बाद मैंने चूज़ किया। यहाँ पर जो है ये मेरे लिए सूट देख रहे थे कि तुम भी ले लो, क्योंकि होता ये है कि जब कभी हम किसी के लिए कोई कपड़े लेते हैं तो ये भी मुझे 1 सूट या 2 सूट दिला देते हैं। कहते हैं तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है तो ले लो, वैसे तुम बहुत कम जाती हो खुद, तो तुम्हें लेना है तो ले लो। तो मैं इनको मना ही कर रही थी, मुझे वैसे तो इतने ख़ास पसंद ही नहीं आ रहे थे। ये सूट भी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके चूज़ किए थे सुकून से, तो इसीलिए ये जाकर देखा तो ये वाक़ई में बहुत अच्छे निकले। फिर फाइनली मैंने भी अपने लिए 1 सूट ले लिया। उसके बाद हम वहाँ से निकले, तो यहाँ की फ्रेगरेंस के ऊपर बात की जाए, जैसे इन्होंने रोका तो बता रहे थे, लेकिन इनका मैं ले चुकी हूँ, एक्सपेंसिव परफ्यूम भी यूज़ किए हैं, तो इनकी लास्टिंग अच्छी नहीं है परफ्यूम की। बाकी ठीक है, सही है। अगर आप 12 घंटे कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो मैंने 12 घंटे नहीं देखा, शायद 4 घंटे या 3 घंटे स्टे करता है, तो मुझे इनके समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ जैसे ही हम कार की तरफ आ रहे थे तो ये साहब दिख गए, इतना दिल चाहा पॉपकॉर्न और दालसियों का, तो सोचा वही जो बचपन में बनवाते थे उसी तरीके से बनवा कर खाते। मेरा बहुत दिल चाहा, नस कह रहे थे मत खाओ, गला ख़राब हो जाएगा और खट्टा तो मुझे वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता। और ये जो भी मेरी आवाज़ हो रही है आप शायद नोट कर रहे हो कुछ चेंजेस है, तो ये तो खैर पिकनिक पे गए थे कल, तो उसकी वजह से हो गया और इसीलिए मैं आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन खैर मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा खटाई वाकई में ज़्यादा डाल दी थी, तो पूरा नहीं खाया गया। और फिर यहाँ से हम निकले, ये बहादुराबाद है और आपको पता है यहाँ पे तो इस तरह के जो चीज़ वाले खड़े होते हैं ना, तो ये तो होते ही अच्छे हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा रश होता है, इनका बिकता भी है, जिसका बिकता है तो वो ज़ाहिर रीस्टॉक करता है, इसलिए मैंने इनसे लिया। और यहाँ पे हम जब मज़ीद अब बच्चों की शॉपिंग के लिए निकले हैं तो शॉप्स बंद होना शुरू हो गई। बच्चों की वैरायटी की शॉप्स तो बहुत ज़्यादा बंद हो गई थी और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन जाएँ तो लें तो कहाँ से लें। इसी वजह से बस ढूंढ रहे हैं चारों तरफ कि कोई शॉप ऐसी मिल जाए, तो हमें मिली थी। हम एक्सपो स्टोर तक पहुँचे, लेकिन फिर हमने कहा नहीं थोड़ा और देख लेते हैं, शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। तो यहाँ से एक बार गुजर गए, अभी ये दोबारा आएगी दरबार शेरी और ये सब यहाँ पे भी बना है ना, अभी ये सब दोबारा आएगा, क्योंकि अभी हमारा एक चक्कर लग गया, सारे हमने शॉप्स देख ली। हमें जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हम वापस उसी तरफ जाने लगे।
और ये आ गई मुस्तफ़ा हनीफ की फेवरेट शॉप अनऑफिशियल। और ये आ गया मज़ेदार जावेद निहारी, जो मेरा इतना दिल जा रहा था खाने का। मैंने इनको कहा पहले खाना खा लेते मैंने कहा कोई निहारी नहीं खा रहा। बस यहाँ से दरबारी श्री मिठाई की शॉप आई तो दिल चाह गया अनस का, तो इन्होंने फिर अपने लिए थोड़ी सी मिठाई ली यहाँ से, और फिर जल्दी से मिठाई लेकर बस यहाँ से निकले हैं हम लोग, ताकि बच्चों की शॉपिंग करें। ऑलरेडी देर हो गई थी, भूख भी लग रही थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं ताकि फिर घर जाके सुकून से खाना खाएं। इसकी गाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं और बैठेंगे। ये बहुत बेहतरीन शॉप्स हैं, जैसे रहमत श्री, असरे श्री, कसरे श्री है ना, इसी तरीके से रहमत ये भी दरबारी श्री भी बहुत अच्छी है। और फाइनली फिर डिसाइड यही हुआ कि एक्सप्रेस स्टोर ही जाते हैं और यहाँ से फिर बच्चों की शॉपिंग करते हैं। तो एक्सप्रेस स्टोर ही बस अब इस रोड पर खुला रह गया था। 15 मिनट के बाद तकरीबन पूरा का पूरा बादराबाद बंद हो गया था। और यहाँ बड़ों की भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इनका जो स्टफ़ होता है ना कपड़ों का, वो बहुत बेहतरीन होता है, बेहतरीन फैब्रिक होता है। मेंस का भी होता है और वुमेंस का भी होता है। आपको अपने लिए भी यहाँ पे शर्ट्स और ना फ्रॉक स्टाइल शर्ट्स मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, कुर्तियाँ होती हैं, सब कुछ यहाँ पे आराम से मिल जाता है। बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए हमें बेसमेंट में जाना था यहाँ पर, तो बस यहाँ से हम लोग जस्ट एक ओवरलुक कर रहे थे कि एक बार देख लें, कुछ समझ में आ रहा है। तो बस मेरा अपनी शॉपिंग करना शुरू हो गई यहाँ से। फिर उसको बार बार बताया गया कि आपकी नहीं, बच्चों की शॉपिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की जीन्स जो होती है ना, अभी जैसे मेरा ने जीन्स और शर्ट पहनी है वो भी यहीं की है। मेरा के पास तकरीबन इस साल के सारे कपड़े एक्सपो स्टोर के हैं, और उससे पहले भी हम एक्सपो स्टोर पे बहुत बार जा चुके हैं, बहुत सारे कपड़े लेते हैं। लेकिन कभी हमारा पिंकी ब्लू होता है, कभी हम लोग जो है एक्सपो सिटी भी चले जाते हैं, और आउटफिटर होता है। तो मतलब अच्छा फैब्रिक ही है इनका। लेकिन इस साल मुझे ज़्यादा अच्छी वैरायटी और ज़्यादा अच्छे जो प्रिंट कह लें वो शर्टों के इनके पास लगे, जो बहुत पुराना स्टफ़ नहीं रखा था। और ब्रांड जोन भी बहुत अच्छा है, उधर से भी बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। इनके पास पैंट इस वक्त जो थी ना, जितनी भी थी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बहुत अच्छी क्वालिटी और वैरायटी थी, और शर्टों में भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। बच्चों की इस बार फ्रॉक स्टाइल टी शर्ट्स आई हैं, और शर्टें तो होती हैं लेकिन फ़्रॉक्स अलग होती हैं। लेकिन इस बार टी शर्ट में फ़्रॉक स्टाइल बहुत ज़्यादा दिया था, तो हमें वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर बच्चों के कपड़े कुछ कहीं शर्टें सिलेक्ट हो गई हैं, तो किसी की पैंट सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो फिर यही करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया। इनके काफ़ी सारे वर्कर्स जा चुके थे, जिसकी वजह से हम इतने आराम से वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारे हमारे सामने ही जा रहे थे जब हम गाड़ी से उतर रहे थे। तो जितने भी मेरे ख्याल से 2 या 3 ही लड़के थे जो हमें सिर्फ डील कर रहे थे, और हमारी फैमिली थी। तो बस हमने सुकून से यहाँ पे शॉपिंग करी, और फिर जितनी जल्दी वाइंड अप हो सका करा। लेकिन फिर भी टाइम लग गया, क्योंकि चूज़ करना आसान नहीं था। ये नहीं कि बस कुछ भी ले लो,
बच्चे की पर्सनालिटी को भी देखकर उसके मुताबिक चीज़ लेनी होती है कि उस पे वो सूट करेगा या नहीं। इसी तरीके से हम मिरर का भी लेते हैं कि उस पे सूट करेगा या नहीं। तो हर बच्चे के हिसाब से यही माइंड में रखकर कि ये उस पे अच्छा लगना चाहिए, ये प्रिंट उस पे अच्छा लगना चाहिए। तो माशाल्लाह से हमने फिर तकरीबन आधा पौना घंटा में लग गया। बंद होने की नैज़ पर भी हमें आधा पौना घंटा लग गया। उन्होंने आधे से ज़्यादा शटर गिरा दिया था, लेकिन जब आए थे तो हमारे पास दिन नहीं था और यही फ़ाइनल था, तो इसीलिए हमें लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके पास अच्छी खासी वैरायटी है। मैंने भी अपना माइंड आगे के लिए बनाया कि अगर मेरा, क्योंकि माशाल्लाह मेरा की हाइट निकल रही है, तो मुझे लगता है उसकी दोबारा टी शर्टें लेनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। और इस तरह वीडियो बनाने से भी मेरा माइंड में कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर देख सकती हूँ कि मुझे कौन सी, कहाँ और किस जगह जाके जल्दी से लेना है, क्योंकि मुझे शॉप्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद ही नहीं है कि बहुत टाइम लगे, बहुत ज़्यादा देर हो जाए और इतना चूज़ करना पड़े। तो बेहतर है कि कुछ चूज़ कर लो और फ़ौरन ले लो। तो यहाँ अभी भी मेरा नहीं मान रही है, वो समझ रही है उसकी शॉपिंग भी हो रही है। तो जब घर जाएगी तो अच्छे से पता चलेगा उसको कि हमने उसका जो पसंद किया हुआ सामान था वो नहीं लिया। बस उम्मीद करते हैं जिन लोगों के लिए जो जो लिया है सामान उनको पसंद भी आ जाए, बच्चों को भी पसंद आ जाए, बड़ों को भी पसंद आ जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अपनी कोशिश पूरी की है कि उनके मुताबिक कुछ लिया जा सके। तो बस जनाब इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लगा हो तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।